आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है या फिर आपके अंदर जो सिम्पटम्स आ रहे हैं वो कोई एलर्जी को इंडिकेट तो नहीं कर रहे हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, यानी मुख्य तौर से हम बात करेंगे कि एलर्जी को कैसे पहचानें, एलर्जी के में अगर है आपको तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे जिसकी सहायता से आप अपने एलर्जी को पहचान सकें और उसके अकॉर्डिंग उचित उपचार कर सकें। क्योंकि अगर एलर्जी की शिकायत लंबे समय तक रहती है तो वो आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। अगर आपको एलर्जी वाला जुकाम या एलर्जिक राइनाइटिस है तो आगे जाकर आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, या फिर आपको स्किन में आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है, डर्मेटाइटिस की कोई इश्यू हो सकता है, अस्थमा की आपको शिकायत हो सकती है। इस प्रकार से आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ सकती है अगर आप इसको समय रहते नहीं पहचानते हैं तो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी प्रकार से एलर्जी के सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि होम्योपैथी इसमें आपको कैसे मदद कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, जिसके द्वारा अपनी एलर्जी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपको भी किसी प्रकार की एलर्जी की शिकायत है, एलर्जिक अस्थमा है या एलर्जिक राइनाइटिस है यानी एलर्जी वाला जुकाम है, या फिर आपको अर्टिकेरिया की शिकायत है, स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी दवाओं द्वारा इस प्रकार की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहे तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बिना समय खराब की सीधे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, ताकि आप समय रहते पहचान सकें कि कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है। खास तौर से एलर्जिक राइनाइटिस को आप पहचान सकें, क्योंकि इसमें लंबे समय तक अगर आपको एलर्जी वाला जुकाम या एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत रहती है तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। आगे जाकर आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें सिम्टम्स की, तो इसमें अगर आपके आंखों से पानी बहता है, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं या फिर धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो आपको आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों में खुजली होना शुरू हो जाती है, आंखों में रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है। अगर ऐसी जो कंडीशन देखने को मिल रही है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको एलर्जी की शिकायत हो सकती है। वो किसी भी चीज़ से हो सकती है। हो सकता है आपको किसी डस्ट पार्टिकल से हो, पॉल्यूशन से हो सकती है, मॉर्निंग में उठने से आपको टेम्परेचर जो चेंज होता है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, वेदर चेंज से भी आपको ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर जैसे ही आप सुबह उठते हैं, कई पेशेंट है जो आके बताते हैं कि सुबह उठते हैं उनको खूब सारी छींकें आती है, और यह जो कंडीशन होती है उसमें आप दवाइयाँ लेते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद में वापस से प्रॉब्लम हो जाती है। छींके खा खा कर आप परेशान हो चुके हैं, तो यह जो इंडिकेशन है वो भी इंडिकेट करता है कि आपको एलर्जी की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से आपको ये स्नीजिंग या छींकों की शिकायत है। इसके अलावा आपको जब कभी धूल मिट्टी के संपर्क में जाते हैं या फिर आपको किसी भी ऐसे ऐसे जैसे खुशबू से, या फिर आपको कोई स्प्रे लगाया घर में, मान लीजिए परफ्यूम वगैरह है, या कोई आप साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको उड़ने वाली धूल से भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको छींकों की शिकायत हो सकती है। तो यह इंडिकेट करता है कि आपको एलर्जी है, आपको डस्ट वगैरह से हो सकता है एलर्जी हो। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे ही आप मॉर्निंग उठते हैं आपके नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक से पानी बहता रहता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नल खोल दिया, इतना पानी आता है कई लोगों के अंदर। और वो एलर्जी की गोली लेते हैं तब तक उनको ठीक रहता है, बाद में वापस से उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और गोलियां लेते लेते थक जाते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम आपको डस्ट के कारण भी हो सकती है, पालतू जानवर है घर में तो उसकी वजह से भी हो सकती है, खुशबू की वजह से भी हो सकता है, और रूम टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, एसी से नॉर्मल टेम्परेचर में या नॉर्मल टेम्परेचर से जब आप एसी में जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ऐसा हो सकता है। अगर यह जो कंडीशन है इंडिकेट करता है कि आपको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा आपको कभी कभी नाक बंद की शिकायत हो सकती है। कई दफ़ा पेशेंट आके बताते हैं कि उनका अल्टरनेट, कभी ये राइट वाला नॉस्ट्रिल कभी लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल उनको ब्लॉक हो जाता है, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। यह जो सारे सिम्टम्स हैं, इसके अलावा आपको गले में अगर आपको खराश रहती है, बार बार गला साफ करना पड़ता है, ऐसा लगता है गले में कुछ अटका हुआ सा है। इसके साथ ही साथ कभी कभी आपके पीछे नाक से होता हुआ गले में आपके पीछे नज़ला गिरता रहता है। यह जो सारे सिम्टम्स हैं इंडिकेट करते हैं कि आपको एलर्जी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कई दफ़ा आपको स्किन पर आपको लाल लाल बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं अर्टिकेरिया। ऐसा लगेगा जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो, और इसमें चकत्तों में काफ़ी ज़्यादा खुजली चलती है, काफ़ी गर्माहट महसूस होती है, जलन होती है, और उसके साथ साथ आपको कभी कभी जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। यह जो अर्टिकेरिया जो सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलता है, यह भी इंडिकेट करता है कि आप हो सकता है किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकता है। कुछ खाने पीने में आपको आ गया, उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, या फिर आप जहाँ रहते हैं आसपास में उस एटमॉस्फेयर में आपको हो सकता है धूल मिट्टी ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, या फिर परागकण है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी वजह से हो सकता है। उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपने क्या खाया था, आपने आज क्या कुछ रूटीन में चेंज किया था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई है। इस तरह से आपको थोड़ा सा उसको अपना होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ उचित
होम्योपैथी उपचार द्वारा आप अपने अर्टिक एरिया को या जो इस प्रकार की जो एलर्जी की जो शिकायत है, एलर्जिक राइनाइटिस या जो एलर्जी वाला जुकाम है, उसको भी आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और जो कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। कई दफ़ा आप जब धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं या फिर मौसम चेंज होता है, उस कंडीशन में या बरसात में या सर्दियों में आपको ऐसा लगेगा कि छाती में भारीपन महसूस हो रहा है और उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और उसके साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको दम घुट रहा है, इनहेलर नहीं लेंगे तो जान निकल जाएगी और आपको पंप या इनहेलर्स लेने पड़ते हैं, और जैसे आप इनहेलर लेते हैं आपको आराम आ जाता है। यह जो कंडीशन है यह भी आपको अगर किसी इस प्रकार के कोई एलर्जन से, यानी आपको धूल मिट्टी से या और किसी कंडीशन के वजह से, खुशबू की वजह से, परागकणों की वजह से हो सकता है, हो रहा है, तो यह जो कंडीशन है यह भी आपको एलर्जिक अस्थमा को इंडिकेट करता है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपको होम्योपैथी काफ़ी कारगर होती है, जड़ से ठीक करने में होम्योपैथी मदद करती है। इसमें एक जानी मानी मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटलिस, जो कि इसकी खास दवा, एक स्पेसिफिक दवा है। इसके अलावा भी और भी कई मेडिसिन जो कि इसमें काम में ली जाती है। इसके साथ ही साथ कई दफ़ा आपको हो सकता है कुछ खाने पीने की वजह से आपको एलर्जी हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा खाते पीते हैं जो कि आपको ध्यान नहीं था कि आप उसको, इससे एलर्जी है, और आप जैसे वो कुछ खाते हैं, उस कंडीशन में आपको पेट में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, उबकाई आ सकती है, या फिर आपको डायरिया या दस्त लगना शुरू हो जाती है। यह जो सारे कंडीशंस होती है, यह भी हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट से आपको एलर्जी की वजह से ऐसा हो सकता है। अक्सर दूध की वजह से, गेहूं की वजह से, जिसको सिलिक डिजीज़ बोलते हैं, ग्लूटिन एलर्जी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से अक्सर लोगों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है सिलिक डिजीज़ या ग्लूटिन एलर्जी। लेकिन घबराएं नहीं, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपको होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। होम्योपैथी द्वारा गेहूं की एलर्जी को भी आप ठीक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर आपको एलर्जी है तो इसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे, ताकि आप उसको समय रहते अच्छे से पहचान पाएँ। अब बात करते हैं होम्योपैथी दवाओं की। तो होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है। अगर कुछ खास दवाइयों की बात करें तो वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। एलर्जी वाला अस्थमा है तो उसकी अलग मेडिसिन होती है, जैसे एस्पिडोस्पर्मा, ब्लाटा ओरिएंटलिस, अरेलिया रेसिमोसा, और भी कई मेडिसिन जो कि इसमें काम में ली जाती है। इसके अलावा अर्टिकेरिया की बात करें तो चकत्ते बनते हैं, उसकी अलग दवा होती है, जैसे एपिस, अर्टिका यूरेंस, एस्टागसफ्लेव, एंटीपायरिनम, और भी कई मेडिसिन जो कि सिम्टम्स के आधार पर दी जाती है। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी वाला जुकाम है तो उस कंडीशन में कुछ अलग मेडिसिन है जो कि सिम्टम्स के आधार पर दी जाती है। अगर नोज़ ब्लॉक हो रहा है तो अलग है, नाक से पानी बहता है तो अलग है, आँख से पानी बहता है तो अलग है, छींकें ज़्यादा आती है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है होम्योपैथी में। वो आपके सिम्टम्स के आधार पर देने से आपने एलर्जी वाले जुकाम को, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी है, तो उसको आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। सही ज़रूरत होती है थोड़ा सा संयम रख के ट्रीटमेंट लेने की, क्योंकि ये थोड़ा सा एलर्जी वाले जो इश्यू होते हैं ये थोड़ा सा समय लेते हैं। अगर आप समय थोड़ा सा पेशेंस रखकर अगर आप अपना उचित उपचार लेते हैं तो आप अपनी एलर्जी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार की एलर्जी के लिए, तो मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है। आप या तो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप जोधपुर से हैं तो आप क्लिनिक पर आकर भी मिल सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी एलर्जी के बारे में और उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।